आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के ठीक गांधी पुतले के सामने राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ एक धरना दिया जा रहा है और इस धरने में एक मांग की जा रही है, इसकी निंदा की जा रही है। हम देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में जब से नवाब मलिक साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है, भाजपा और आघाड़ी सरकार में एक जंग चालू है कि युद्ध चालू है। युद्ध स्तर पर हम देखते हैं कि एक दूसरे पर इस्लामात आरोप लग रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में हम समझते हैं कहने की एक राजनीतिक निंदा भी की जा रही है। चलिए मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी के एक अहम जिम्मेदार नेता। सर, आपका शुभ नाम बोलिएगा, पद बोलिएगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें आप। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी। आज महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र के अध्यक्ष मोहम्मद खान पठान साहब के आदेश के हिसाब से एक सत्याग्रह प्रोग्राम रखा गया है। इसमें माननीय नवाब मलिक साहब पर जो सुड़बुद्धि का राजकारण करके ईडी का सहारा लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अटक सत्र शुरू किया है और महाराष्ट्र के अंदर अपोजिशन दिन ब दिन सपने देख रहा है कि महाविकास आघाड़ी को किसी न किसी तरह से बदनाम करके उल्टी सीधी कार्रवाई करके ईडी का और सीबीआई का उपयोग करके लोगों को झूठे सीधे केस में फंसाया जाए और सरकार को बदनाम करके सरकार गिराने का इनका प्रयास है। इसी का एक भाग समझकर माननीय नवाब मलिक साहब को न कोई सूचना देते हुए एक पुराने प्रकरण में बगैर सूचना के कैबिनेट मंत्री को अटक किया है, जिसका निषेध करने के लिए आज हमने औरंगाबाद से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से सत्याग्रह प्रोग्राम रखा है। क्योंकि बापू जो हमारे पीछे है, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सत्याग्रह कर ही अंग्रेज़ों को एक धोरण पे लाया था, उसी कड़ी को हम जो है यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से सत्याग्रह आंदोलन करके ये केंद्र की जो सरकार ईडी का और सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रही है, इसका विरोध करने के लिए एक कार्यक्रम लिए। और अभी हमने माननीय कलेक्टर साहब को एक डेलीगेशन दिए, जिसमें हमने डिमांड करे कि आप माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को एक हम आपके थ्रू डेलीगेशन दे के जो ईडी का और सीबीआई का जो सेंट्रल गवर्नमेंट दुरुपयोग कर रही है, इसकी जांच करें और इसको कहने कहीं प्रतिबंध लगाने की हमने जो है डिमांड करी है। सर, हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने पेंटो हवाले किया है, जिसके अंदर उनका दावा है कि आघाड़ी सरकार में जो नेता है, खासकर आपके जो एनसीपी के, एक भ्रष्टाचार में लिप्त है। सारी बातें इसके पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो देखिए कि हाउस एक सर्वश्रेष्ठ एक श्रद्धा स्थान है। विधानसभा की इस तरह से जो है वीडियो शूटिंग करना, ये एक अपमान का इशू है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत हुआ है और ये जो है कानून का उल्लंघन है। उलट उन पर ही एफआईआर होना चाहिए और उनकी जो है इंक्वायरी होना चाहिए कि आपने जो है सारी संविधान को ताक पर रखकर ये वीडियोग्राफी की, ये बेकायदेश है और गलत है। सर, देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम से जो तो नवाब मलिक साहब का नाता जोड़ा जाता है, संबंध जोड़े जाते हैं और बहुत आश्चर्य की बात है कि नवाब मलिक साहब एक राष्ट्रवादी के बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप? जैसा शरद पवार साहब ने कहा कि मुस्लिम होने के कारण पे जो तो एक राजनीति खेली गई, कि वाकई हमारे महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति चल रही है? बिल्कुल सही कहा है कि आपने। नवाब मलिक साहब एक हमारे ऐसे स्पोक्समैन हैं जिन्होंने पिछले महीने में सच्चाई को बयान किया है, इसलिए उनको टारगेट किया गया है कि वो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है और प्लस मुस्लिम है। वानखेड़े की जो विकेट इन्होंने ली है, उसी का बदला लेने के लिए उनको दाऊद इब्राहिम से इधर उधर जोड़ा गया। बताइए, ईडी जो है अपने हलफनामे में लिखती है कि 55 लाख रुपए और बाद में बोलती है कि 5 लाख रुपए। ये सब घोलमाल है, बदनाम करने का षड्यंत्र है। हम उम्मीद करते हैं आसमान वाले से कि हमारे नवाब मलिक साहब निर्दोष और बाइज्जत बरी निकलेंगे और एक बार फिर से अग्रणी और सक्रिय भूमिका में आएंगे, ऐसे हमें अपेक्षा है। सर, जैसे यूपी के चुनाव आए हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ के चुनाव को नतीजे को देखते महाराष्ट्र की राजनीति मुतल पुतल है और कहीं ना कहीं एक नया मोड़ देखने में आ रहा है? नहीं, कोशिश तो बहुत पहले से चल रही है। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को किसी तरह से बदनाम करके उथल पुथल करने की इनकी कोशिश चल रही है, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि यहाँ महाविकास आघाड़ी है। हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब एक ऐसे योद्धा है जिन्होंने अच्छे अच्छे पहलवानों को छीत कर इस गवर्नमेंट को बनाया है और ये जो महाविकास आघाड़ी है, ये कभी टूटने फूटने वाली नहीं है। चाहे कितने भी बीजेपी वाले अपोजिशन वाले कोशिश कर ले, ये कभी यशस्वी और सक्सेस नहीं होंगे। आपने देखा राष्ट्रवादी के अहम जिम्मेदार पदाधिकारियों ने एक अपनी प्रतिक्रिया दी है
और हम समझते हैं कि ये तमाम जो घटनाएं चल रही है, खास करके चौथे स्तंभ के हम भी सिपाही है और हमारा निरीक्षण चल रहा है, जनता के मन को टटोल रहे हैं। जो आज महाराष्ट्र में चल रहा है वो महाराष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ के तमाम लोग, तमाम पार्टी के लोग जरा राजनीति से ऊपर उठकर महाराष्ट्र के विकास के लिए आगे आएंगे। ये आज समय की जरूरत है।